हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, बात कर रहे थे हम बायोलॉजी की क्लास में, और क्लास में जो हमारे अभी हार्मोन्स चल रहे हैं, तो हमने बात की थी मेल हार्मोन्स की। तो उसी हार्मोन्स के आगे अगर जो हम बात करें तो फीमेल हार्मोन्स की बात करेंगे। तो फीमेल हार्मोन्स में फ्रेंड्स जो हम बात करेंगे वही से पिछली क्लास से लिंक करेंगे इसी को। तो हम बात कर रहे थे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की बात कर रहे थे, जो मेल में गया था। तो आपने क्लास में देख ही लिया उसका जो क्या हुआ था रिएक्शन। अब जब मेल में गया था तो कुछ रिएक्शन किया था, तो अब ये फीमेल में जाएगा तो उसका कुछ रिएक्शन करेगा। तो अब हम बात करेंगे, अब पहले हमने बात की थी उसमें हमने बात की थी टेस्टिस की। तो वो वाले में जब हमने टेस्टिस की बात की तो इस बारे में बात करेंगे कहां पर आया था, तो ये ओवरी में आया था, ओवरी। अब सब कुछ उसी से रिलेट करते चले जाएंगे और ये कहीं ना कहीं हमको क्या है एक जैसी क्लास लगेगी। तो इसी के लिए बैक टू बैक क्लास है और दोनों क्लास में से कुछ कुछ जो है समान है और यह कहें एक जैसा है। तो ओवरी को हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे, तो इसे अंडाशय कहेंगे। अब ये अंडाशय, तो जैसे उसमें हाँ फ्रेंड्स ये बात करेंगे फीमेल है, फीमेल की बात कर रहे हैं। वैसे आप मुझसे अच्छा जानते हो क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है, लेकिन आप मुझसे अच्छा जानेंगे या जान रहे हैं। मैं तो आपको अपने से ऊपर ही रखता हूं। ये फीमेल की बात कर रहे हैं अरे हाँ सॉरी फ्रेंड्स, फीमेल की ही बात कर रहे हैं और ये हार्मोन्स की बात करेंगे। और हाँ, तो मैंने बात की ओवरी की, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हाँ, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स जो आया था ये जाके ओवरी में आया था फीमेल की। अब बात करें इसकी, जो अब ओवरी की बात करते हैं, आ गया वो हार्मोन्स। अब इसकी बात करें ये क्या है, तो फिर जैसे उसमें जो टेस्टिस की बात की थी, जो मेल का फर्स्ट सेक्स हार्मोन ऑर्गन था, तो ये भी जो ऑर्गन है ये फीमेल की फर्स्ट सेक्स ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन हो जाएगा। ठीक, अब इनकी जो संख्या है कितनी है, तो पेयर में अगर जो पूछ ले, जोड़ी में पूछेगा तो आप एक लगाएंगे, अगर जो अंकों में पूछता है तो कितना दो लगाएंगे। तो बात करते हैं जोड़ी में। अब इसकी जो है फ्रेंड्स एक जोड़ी है, एक जोड़ी है, एक जोड़ी। अब ये हो गया, आपको ये भी पता चल गया कि कितनी, तो एक जोड़ी हो गया। अब बात करते हैं आगे इसी को कि ये दो होती हैं, एक लेफ्ट एंड राइट में होती है और इसी को दो होती हैं और इसी को एक जोड़ी कहते हैं। अब बात करें कि ये कहां पर होता है, तो लोअर आइस मतलब निचले वाले हिस्से में होता है। ये सारी जो है ओवरी बात करें कहाँ है, तो मतलब ये पेट के निचले वाले हिस्से में होती है। अब बात करें यहाँ ये क्या है, मतलब हाँ ओवरी क्या है, कभी पूछ ले कि क्या है, तो ये गड्ढा है, ये एक गड्ढा है, ये गड्ढा है, ये एक गड्ढा है। और बात करें इस गड्ढे में क्या है, तो यही गड्ढे में ही जो है अंडा होते हैं। सारे अंडे जो हैं इस गड्ढे में, बात करें क्या है, उसमें जो मेल वाले में अलग था, इसमें अंडे होते हैं, अंडा है। यहीं से एक एक अंडा हर महीने रिलीज होता है, या कभी कभार दोनों जगह से दो हो जाते हैं। तो बात करेंगे उसमें राम और श्याम, सीता और गीता की जब बात करेंगे वो अलग है। जब जुड़वा बात करेंगे, पढ़ेंगे कि जुड़वा कैसे होते हैं, तो जुड़वा जो है तीन टाइप के होते हैं। एक आपने देखा होगा जो जुड़वा होते हैं, एक लड़की लड़की, बात करें
फिल्मों में सीता और गीता या चालबाज में देखेंगे दो श्री देवी। ऐसे ही अब मेल का जो होता है, अब मेल का दो जुड़वा, मेल के भी जुड़वा होते हैं, तो आपने जुड़वा और जुड़वा देखी होगी, तो जुड़वा हो गए। अब एक और जुड़वा होता है, कभी कभार देखा होगा कि हैं दोनों जुड़वा, एक बहन एक भैया, तो ये भी जुड़वा है, एक बहन एक भैया, ये भी जुड़वा है। और एक और जुड़वा होता है, देखा होगा कि जो जुड़े होते हैं, होते एक जैसे, या तो बहन बहन होगी या भाई भाई होगा, जुड़े होंगे या सर से या कभी कभार कंधे से भी जुड़े होते हैं। तो बात करेंगे उनकी। तो मैंने दरअसल हाँ, हम लोग यही ओवरी पढ़ रहे हैं, इसी के आगे ही डिस्कस करते हैं। तो अब ये बात करें कि आपने यहाँ तक बात की, हम बात करेंगे जब आएंगे तो बात करेंगे उसमें ओवरी की, और सब कुछ बात करेंगे पूरी डिटेल के साथ। अभी हम बात कर रहे हैं कि अब वो हार्मोन्स आया था, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स आया था। अब उसके बाद बात करें कि एक हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स या एस्ट्रॉन हार्मोन्स कहते हैं। एस्ट्रॉन या इसी हार्मोन्स का ही दूसरा नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। अब ये दो हार्मोन्स हो गए, या एस्ट्रोजन आएगा तो एस्ट्रोजन हो जाएगा, या फिर बात करें एस्ट्रॉन आएगा तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों के जो काम, ये दोनों एक ही हार्मोन्स हैं जो ऑप्शन आए। अब बात करते हैं, जैसे वहां से मेल के हार्मोन से निकला था टेस्टिस से, ऐसे ही ये फीमेल का निकलता है। अब बात करते हैं इसका काम क्या होता है। तो इस अब ये स्टार्टिंग उस बाद से गोनेडो हार्मोन से, फिर काम उसके बाद अब ये वाला हार्मोन निकला ओवरी से, और इसका काम जो होगा एक बच्ची को महिला के रूप में परिवर्तित करेगा। बच्ची को महिला के रूप में बदलेगा। बच्ची को महिला के रूप में बदलेगा। तो आप जानते हैं कि अब परिवर्तन क्या होगा। परिवर्तन ये होगा कि सबसे पहले ये जो है पिच को ये लो कर देगा, उसमें हाई कर, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, ये पिच को हाई कर देगा, ये पिच को हाई कर देगा। और बात करें कि आवाज कैसी कर देगा, पतली कर देगा, पतली कर देगा आवाज को। और आपने सुना होगा कि पतली और मधुर कर देगा, पतली या आवाज को मधुर कर देगा। और यहीं से बात करें बाल, और बात करें कि चर्बी का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, बालों का बढ़ना, और नीचे वाले हिस्से का भी बढ़ना। नीचे वाले हिस्से का बढ़ना। अब ये काम हो गए। जो बात करेगा वो काम क्या करेगा, पिच को हाई कर देगा, सबसे पहला काम। और ये जो है बाल और चर्बी का बढ़ना फूलों पर। और दूसरा काम है जो ये निचले वाले हिस्से का बढ़ा देगा। अब यहाँ तक बात हो गई। अब इसी के आगे अगर जो हम बात करें, अब ये प्रक्रिया क्या है, ये तो हार्मोन्स के स्टार्ट निकलने से ये हुआ। तो अब इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जो है इस प्रक्रिया को प्यूबर्टी कहते हैं। ये जो बदलाव होते हैं, इस बदलाव को अगर जो पूछ लें कि बायोलॉजी में क्या कहते हैं, तो इसे प्यूबर्टी कहते हैं। ये प्रक्रिया बदलाव यहाँ पर लिख लें।
बदलाव। ये बदलाव को पुबर्टी कहते हैं। जो एक बच्ची को महिला के रूप में जब बदलते हैं तो ये वाले बदलाव को पुबर्टी कहते हैं। अब बात करते हैं इसी से ही आगे, इसका काम अब ये हो गया। अब ये अंडा रिलीज करेगा और यहीं से जो है एमसी आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, लोग बात मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये गलत बात है। और कहीं ना कहीं बात करें कि इस जो ये जो समय होता है, इस वाले समय में बात करें बहुत पीड़ादायक होता है। और कहीं ना कहीं इसमें अगर पूछ ले कि कितना ब्लड लॉस हो जाता है, तो इसमें 100 ml, बात करें 80 से 100 ml ब्लड लॉस हो जाता है एक महिला का, या बात करें एक लड़की का 80 से 100 ml ब्लड लॉस हो जाता है। इसलिए देखा होगा कि महिलाओं में ब्लड की संख्या बहुत कम होती है। हम लोग जब आरबीसी पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था आपको कि महिलाओं के ब्लड लॉस होने के कारण ही उनमें ब्लड की जो है मात्रा कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये कब आना शुरू होता है पहली बार। तो ये जो पहली बार आता है, तो बात करें 12 से 12 साल में आना शुरू हो जाता है। सबसे शुरुआती है जो 12 या 13 होगा। अब तो ऐसा केस आया था कि 11 में हो गया था, वो बात करेंगे अलग की, लेकिन नॉर्मली है जो 12 या 13 होगा। अब इसको जब ये स्टार्ट हुआ तो इसको एक नाम दिया जाता है, ये पहली बार का है तो इसे मिनार्च कहते हैं। मिनार्च कहते हैं इस प्रक्रिया को। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, जब पहली बार एमसी आता है और 12 या 13 साल की एज में आता है तो इसे मिनार्च कहते हैं। अब ये कब तक आएगा, तो बात करें कि मतलब मां बनने की जो उम्र है कब तक है, तो ये है 45 से 50 साल है। एक लेडी है 12 साल की एज से, वो मां कब तक बन सकती है, तो वो बन सकती है 12 से 50 साल तक मां बन सकती है। अब ये एज अगर 50 की हो गई तो ये एमसी आना बंद हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया, इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो इसे मीनोपॉज कहते हैं, मतलब रुक जाना। इसे मीनोपॉज कहते हैं। मतलब जब स्टार्टिंग होगा शुरुआत के तो मिनार्च बोला था, और जब आखिरी का आएगा, अंतिम बार का आएगा, ये अंतिम है, अंतिम ये शुरू। मिनार्च कहते हैं शुरुआत को और अंतिम कहते हैं मीनोपॉज को। पॉज माने आपको पता है कि रुक जाना होता है, तो ये रुक जाता है। अब बात करते हैं कि यहीं पर आएंगे कि ये कब आता है और कितने दिन रहती है। ये नॉर्मली 28 दिन में आती है, और बात करें कि 3 से 4 दिन तक रहती है। 3 से 4 दिन तक रहती है, और इन्हीं 3 से 4 दिनों में 80 से 100 ml तक ब्लड लॉस हो जाता है। ये भी ध्यान हमको रखना है। सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे। आज मेहनत करके देखेंगे तो फ्रेंड्स कल हमारे नजारे बदलेंगे। हाँ, सॉरी फ्रेंड्स, हमको सोच बदलनी है। तो वही मैं कह रहा था कि अगर जो हम सोच बदलेंगे तो हमारे सितारे बदलेंगे। आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमारे नजारे भी बदलेंगे। तो अब बात कर रहा हूं तो मैं 3 से 4 दिन का हो गया, तो आपको ये भी पता चल गया और ब्लड लॉस का भी पता चल गया। अब बात करते हैं यहीं पर एक और हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो बात करते हैं सीधे पहले
प्रेगनेंसी हार्मोन्स की मैं बात करूं या किसी में प्रेगनेंसी ना दे, अगर जो आपको प्रोजेस्टेरोन दे तो ये भी हार्मोन्स एक जैसा है। आपको ऑप्शन में प्रेगनेंसी हार्मोन्स देगा या प्रोजेस्टेरोन देगा, प्रोजेस्टेरोन। अब बात करते हैं कि अब इसका लेवल जो है, ये जो पहले स्टार्टिंग में होता है जब एमसी आती है तो इसमें ब्लड में बढ़ जाता है और जो महिला होती है उसका रंग लाल कर देता है और इसके हार्मोन्स के बढ़ने से बॉडी को लाल कर देता है। और यही जो हार्मोन्स है जब कम होता है, ये कम कब होता है, ये कम होता है जब यहाँ पर लेडी कोई जो मां बनने वाली होती है, फ्रेंड्स, हाँ ये सॉरी फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन है, ये उल्टा लिख गया, ये आर ओ। अब हम बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स की मैं बात कर रहा था या प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा था कि ये जब ये बढ़ता है जब कोई लेडी मां बनने वाली होती है, मां बनने वाली होती है तो उसमें ये लेवल बढ़ जाता है। और जब मां बनने वाली नहीं होती है तो इसका लेवल कम होता है तो मतलब ये नॉर्मल है। जब मां नहीं बनती, मां बनने के दौरान बढ़ता है, ये बढ़ता है, और जब ये मां नहीं बनती तो इसका लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछने लगता है तो इसका फुल फॉर्म भी इसका जो बात करें एमसी का जो फुल फॉर्म है, कभी कभार पूछने लगता है तो इसका जो है मेनेस्ट्रुअल सर्कल होता है। मतलब बात करें, इसे कई नामों से जाना जाता है, मासिक धर्म कहते हैं या इसे रोज वृत्ति चक्र कहते हैं और इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो बात कर, अब फ्रेंड्स हमने इस क्लास में जो बात की, एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स की और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की, दो की बात कर ली। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो आगे है, अब हम बात करेंगे सीधे निषेचन की। नेक्स्ट क्लास जो होगी निषेचन की, और वहीं से बात करेंगे कि बच्चे के जन्म की, सीधे हम बात करेंगे अब आगे। तो फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के बायोलॉजी के टर्म में। अगर जो बात करेंगे तो बात करेंगे आगे निषेचन की, और वहीं से बात करेंगे कि पुरुष की नसबंदी क्या है, फीमेल की नसबंदी क्या है, ये दोनों नसबंदी में बात करेंगे और किसको क्या कहा जाता है। वैसोटोमी है जो पुरुष की है, और जो ट्यूबोटोमी है जो मेल की, सॉरी फ्रेंड्स, फीमेल की होती है, और वैसोटोमी है जो मेल की होती है। बात करेंगे उनकी आगे। तो यहाँ तक इस क्लास में बस इतना ही। कोई गलती हो या कोई भी आपका दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, और कोई गलती है तो आप जरूर मुझे बताएं और उसको मैं दूर करूंगा। और फ्रेंड्स ऐसे ही प्यार बना रहे हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक्स।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।